सीधे आपको अंबाला एयरबेस लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आज राफाल में उड़ान भरने वाली है। और ये बेहद ऐतिहासिक मौका जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इससे पहले भी उड़ान भर चुकी हैं सुखोई में, और अब एक बार फिर से इस अत्याधुनिक विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। आपसे कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी थी, उसमें राष्ट्रपति बाकायदा जो सेना की यूनिफॉर्म है उसमें दिखाई दे रही थी, और अब इस विमान में वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, कितनी देर में ये विमान उड़ान भरेगा? देखिए, अब से कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड्स का इंतजार है, क्योंकि कॉकपिट जो है वो बंद कर दिया गया है। कॉकपिट यानी कि जहां पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहा जाता है, और वो पूरे को बंद कर दिया गया है और फ्लाई करने के लिए तैयार है, सॉर्टी के लिए अब तैयार है। और 11:10 पर ये कॉकपिट बंद हुआ था, 2 मिनट हो चुके हैं। तो अंदर की प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ही देर में रफाल को फ्लाई किया जाएगा। और ये साथ साथ, क्योंकि अर्पिता बताते चले, ये रफाल में पहली उड़ान है, और साथ साथ हौसला अफजाई है, क्योंकि रफाल को रिटेलिएशन में यूज़ किया गया था जब पहलगाम अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति की ओर से सॉर्टी लेना, फ्लाई करना इसको, तो चाहे वो 25 से 30 मिनट हो, लेकिन ये हौसला अफजाई कई सालों तक, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे सेना है, चाहे आम नागरिक हैं, उनके लिए ज़रूर रहेगी। क्योंकि आज भी लोग याद करते हैं जब एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल की ओर से फ्लाई किया गया था, उनकी ओर से ये ऐसी सॉर्टी ली गई थी, एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया था। तो अब से कुछ ही देर का इंतज़ार है, और तस्वीरें जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि 3 मिनट हो चुके हैं। कॉकपिट को बंद कर दिया गया है, पूरी यूनिफॉर्म में एयरफोर्स की कैप के साथ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा होगा पायलट की ओर से, जो साथ में क्रू मौजूद है उनकी ओर से, एयर चीफ क्योंकि यहाँ मौजूद है उनकी ओर से, कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और जब ऑपरेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, रफाल को ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया गया, तो उस समय क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है, उस समय किस तरीके से इसको फ्लाई किया गया, और वही चीज़ों को अब बयां भी किया जा रहा होगा। और अब देखिए कि तस्वीरें लगातार हैं, और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर सॉर्टी शुरू होने वाली है, और द्रौपदी मुर्मू इनको रफाल को फ्लाई करेंगे। और नीचे भी, क्योंकि आप देखिए कि आसमां में रफाल होगा, लेकिन पूरे अंबाला ज़िले में क्योंकि अलर्ट है, रेड अलर्ट है, और साथ साथ नो फ्लाई जोन भी पूरे एरिया में है। और सुरक्षा के इंतज़ाम आप देखिए कि जैसे ही रफाल की गूंज यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर एंट्रेंस है एयरफोर्स स्टेशन की, तो यहाँ पर भी गाड़ियों की मूवमेंट हो, आवाजाही हो, और इस तरीके की मूवमेंट जो सेफ्टी मेजर्स में खलल डालती हो, उनको भी रोका जाएगा। और इंतज़ार रहेगा तस्वीरों का कि कब और किस तरीके की तस्वीरें आएंगी, और कितनी देर हवा में रहेंगे द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद क्या मैसेज दिया जाता है फोर्स की ओर से और प्रेसिडेंट की ओर से। अर्पिता, तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां पर देखिए अब उड़ान के लिए यहाँ रनवे पर नजर आ रहा है ये विमान, और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार है। एक ऐतिहासिक लम्हा जिसका गवाह पूरा देश बनेगा, अंबाला सिटी बनेगा। वहां अंबाला एयरबेस पर देखिए किस तरह से उड़ान के लिए एकदम तैयार है। अंदर मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त बस कुछ ही सेकेंड्स आप कहिए और इंतजार, अब यहाँ रनवे पर ये पहुंच चुका है, स्पीड उड़ान के लिए लेगा और हवा में होगा। इससे पहले सुखोई में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी थी, तब वो लगभग 30 मिनट तक हवा में थी, और ऐसे में आज देखना होगा कि कितनी देर ये विमान में हवा में होती हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आ रही हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर इस वक्त उड़ान के लिए तैयार है ये विमान। लेकिन अमन, भले सारी तैयारियां कर ली हूं, लेकिन एक चुनौती उनकी पायलट के लिए भी होगी, क्योंकि
चैलेंज तो है ही आपके विमान में, जब आप उड़ा रहे हैं ऐसे देश की रक्षा के लिए करते हैं, वो भी आपके लिए एक चुनौती होती है। लेकिन राष्ट्रपति बैठी हुई हैं तो सारे प्रिकॉशंस और देख दाख के सब चीजें हो रही होंगी। देखिए, चुनौती रहता है, इसीलिए हौसला अफजाई भी होती है कि जब इतनी चुनौती से राष्ट्रपति देश के सॉटी ले रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो वो पूरे देश के लिए गर्व वाली बात है। और ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये और गर्व की बात भी पूरे देश के लिए, पूरी भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए खासतौर पर रहती भी है कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरीके से वायुसेना के जो पायलट्स हैं, जो ऑपरेशंस में तैनात होते हैं, जो ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले किसी भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को यूज़ किया गया हो, चाहे वो Su-30 हो, चाहे वो सुखोई 30 की बात हो, चाहे 1965 की वॉर में हालांकि कुछ जेट्स को यूज़ नहीं किया गया, लेकिन 71 में हो, कारगिल में हो। और प्रिकॉशनरी, क्योंकि आर्मी की फाइट ये नहीं है कि जब वॉर होती है तभी आर्मी लड़ाई करती है, लेकिन आर्मी के लिए प्रिपरेशन हर दिन रहती है, हर दिन चुनौती रहती है, हर दिन वो प्रिपेयर रहते हैं, हर दिन उनकी हौसला अफजाई रहती है। तो ये उस चीज़ को भी पोर्ट्रे करता है। और आज का ये ऐतिहासिक दिन आने वाले सालों के लिए भी एक अपने आप में हिस्ट्री तो है ही, लेकिन ऐसी चुनौती में द्रौपदी मुर्मू की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से एक मैसेज पूरे देश के लिए है, पूरी वायुसेना के लिए। और वायुसेना की जो जाबाजी के जो किस्से हैं वो भी इस सोटी से काफ़ी बयां होंगे। और आप देखिए कि होता ये है कि पूरा, चाहे वो अर्बन इंडिया हो, चाहे वो रूरल इंडिया हो, गाँव में बैठे बच्चे भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनके राष्ट्रपति ये फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, रफाल को उड़ा रहे हैं। वही रफाल जो भारत ने खरीदा, जो भारत की शक्ति को बयां करता है, वो 9.5 टन का जो वेपन्स कैरी करने वाला रफाल है। तो इस चीज़ों के साथ साथ काफ़ी कुछ पोर्ट्रे होता है और रिलेट करते हैं इन चीज़ों से। हर किसी की हौसला अफजाई होगी, मोराल बढ़ेगा देश के बच्चों का, देश के नागरिकों का और वायुसेना का। तो ऐसे में और तस्वीरें आप देखिए नेहा साथ साथ कि अब क्योंकि फ्लाई करने के लिए रफाल आगे बढ़ चुका है और कुछ ही मिनट हवा में द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगे। और ये पीछे के जितनी वायुसेना की हिस्ट्री है और आने वाले दिनों की एक नई हिस्ट्री जो बनी है, उस पर ये एक मोहर है और उसको काफ़ी कुछ इन तस्वीरों से बयां होगा। नेहा। अमन, ये सॉर्टी कितनी देर की रहने वाली है? पूरी एक्सरसाइज कब खत्म होगी? देखिए 30 मिनट लगभग मान के चल रहे हैं, 25 से 30 मिनट लग सकते हैं इस सोटी में, लेकिन फ्लाई करने पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस और किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कितना टाइम लगता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें चाहे कैलकुलेटेड भी हों, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल भी होती हैं। तो इसी के चलते कुछ ऑल सेट टाइम नहीं है कि 30 मिनट होगा, 25 मिनट होगा, लेकिन 25 से 30 मिनट एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने बताया है कि इतना समय लग सकता है। और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से जिस एरियल जो फ्लाई रहेगा रफाल का,
उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन पिछला टाइम अगर आप देखें तो पिछला टाइम 30 मिनट का था जब 2023 में सॉटी ली थी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने, और इससे पहले जब पहली बार पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से फ्लाई किया गया था एयरक्राफ्ट को, तब उनकी ओर से 40 मिनट लगे थे। तो 30 से 40 मिनट का समय ज़रूर लगता है, लेकिन काफ़ी कुछ डिस्क्राइब भी किया जाएगा। और यहाँ से क्या रेफरेंस है, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल ये एयरबेस है, यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेशन हैं। 200 किलोमीटर की दूरी भारत पाकिस्तान सीमा की है। पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में इसी रफाल के ज़रिए, इन्हीं रफाल्स के ज़रिए, इन्हीं जेट्स के ज़रिए और इसी एयरबेस से काफ़ी रिटेलिएशन थी। 9 टेरर कैंप्स पर अटैक भी किया गया था, उनको ध्वस्त किया गया था। तो ये रेफरेंस भी साथ साथ, और क्या चैलेंजेस रहे थे उस समय, क्या किस तरीके की स्थिति थी, क्या चुनौती थी, क्या वायुसेना ने एक्सपीरियंस किया, और रफाल में पहले राष्ट्रपति जो सॉटी ले रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज बयां होगी, और जिसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रनवे पर जो क्राफ्ट है उसको ले जाकर फ्लाई करने की तैयारी है, और अगले 25 से 30 मिनट रफाल की उड़ान ये रह सकती है। नेहा, ये वायुसेना का शौर्य है जो अब नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू फिलहाल अंबाला एयरबेस से थोड़ी देर में ये उड़ान भरने वाली हैं। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम भी उड़ान भर चुके हैं 8 जून 2006 को, वहीं प्रतिभा पाटिल 5 नवंबर 2009 को उन्होंने भी उड़ान भरी थी, और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई में उड़ान भरी थी। और आज मौका है रफेल की ताकत में देखने की, और ये सिर्फ देश नहीं देख रहा है अमन, ये पाकिस्तान भी देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि यही रफाल का जैसे जिक्र भी किया जा रहा है कि यही रफाल्स थे जिनके जरिए उस टेरर को ख़त्म किया, उस आतंकवाद को, उन आतंकवादी ठिकानों को घुसकर पाकिस्तान में ध्वस्त किया, और इन्हीं रफाल्स का लोहा माना जाता है। तो उन्हीं रफाल्स के ज़रिए जो ये उड़ान है, जो सॉटी है, ये हौसला अफजाई है वायुसेना की, और ये मोराल भी बूस्ट करेगा। क्योंकि अब देखिए, जो रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, पूरे पैन इंडिया आप बात कर लीजिए, गांव में बैठे बच्चे, नागरिक, लोग सब ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके राष्ट्रपति उसी रफाल के अंदर हैं, जिस रफाल ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके आतंकवादी ठिकाने थे वो इसी रफाल ने ख़त्म किया। और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होगा, जब पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में इसको इस्तेमाल किया गया। और इससे पहले चाहे वो जितने फाइटर जेट रहे हैं, चाहे Su-30 है, Sukhoi 30 है, और वो उड़ान जो एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से पहले राष्ट्रपति जो 2006 में ली गई, प्रतिभा पाटिल की ओर से 2009 में ली गई, और 2023 में द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो असम के अंदर फ्लाई किया गया। तो उन रेफरेंस में भी है कि ये रफाल का पहली बार इस्तेमाल क्या अलग है, क्या यहाँ पर, क्योंकि अंबाला फ्रंट लाइन एयरबेस है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना की बात हो, यहाँ से काफ़ी कुछ स्टेशन है, यहाँ से काफ़ी कुछ ऑपरेशनल है। तो ये एक हौसला अफजाई ज़रूर है। और क्या चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, क्योंकि वायुसेना की ओर से तैयारी रोज़ की है, वो हर दिन तैयार रहते हैं, हर दिन यूनिफॉर्म में होते हैं, और हर दिन चाहे वो कॉकपिट हो, चाहे उनका रनवे हो, चाहे वो क्राफ्ट्स हो, तो उनकी ओर से ये तैयारी मुकम्मल होती है। लेकिन आज राष्ट्रपति की ओर से जब ये सॉटी ली जा रही है, तो ये एक हौसला अफजाई है, और ख़ास तौर पर काफ़ी कुछ इससे बयां होगा, और वो ऐतिहासिक पल जब हवा में रफाल होगा और द्रौपदी मुर्मू उसको उड़ा रहे होंगे। इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है अमूमन, ये अमन एक सांकेतिक तौर पर भारत का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो स्वयं उस विमान में सवार हैं जिसका इस्तेमाल हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में किया गया था। कई तरह के संदेश, और सबसे अहम बात ये कि आज का दिन चुना गया है जिसमें लगभग आधे घंटे की आप उड़ान बता रहे हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जो कि मुख्य तौर पर एक बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ से राष्ट्रपति का उड़ान भरना चीन, पाकिस्तान और तमाम उन देशों के लिए संदेश जो भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ी युद्ध के लिए चुनौती मानते हैं, और इसका लोहा तो पाकिस्तान ने देख ही लिया है।
साफ तौर पर, और इसी के क्योंकि इन्हीं जेट्स के ज़रिए, इसी रफ़ाल के ज़रिए काफ़ी ऑपरेशंस किए भी गए। ऑपरेशन सिंदूर में इसको यूज़ किया गया। और आप देखिए, आवाज़ आपको सुनी होगी, तो आप द्रौपदी मुर्मू हवा में हैं और उनकी ओर से अब सॉटी ली जा रही है। और यहाँ पर सुरक्षा पूरी चार चौकंद है, गाड़ियों की मूवमेंट रोक दी गई है और हर कोई आसमान में देख रहा है उस रफ़ाल की तस्वीरें कि जो फ्लाई किया जा रहा है उनकी ओर से। और 20 से 25 मिनट ये अगली फ़्लाइट रह सकती है। और इसी रफ़ाल का जिक्र बार बार, क्योंकि इसी रफ़ाल के डर के चलते बोल तो ऐसे ही रही हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ये उड़ान आप देख सकते हैं। इस वक्त ऐतिहासिक लम्हा जिसमें राफाल, जो सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के विमानों में उनके बेड़े में से एक, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद कॉकपिट में सवार होकर ये उड़ान भर रही हैं। लगभग 30 मिनट की ये सॉर्टी होने वाली है, जिसकी पहले से ही ये ताकत देश की है, ये ताकत रफेल की है। ये करीब 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो फाइटर प्लेन है ये उड़ता है। और पाकिस्तान के JF-17 ले लीजिए, J-10C ले लीजिए, उन सबसे ज्यादा है। और इसकी रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी अगर आप समझें तो करीब 11202 लीटर है। उस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। तो ये ताकत है जो भारत की है, और ये ताकत पाकिस्तान देख चुका है, चीन समझता है और पूरा विदेश समझता है। हमारे साथ अमन, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमन, देखिए, यहाँ पर भी अभी क्योंकि जो रफ़ाल की आवाज़ थी उस एरोडायनामिक्स को आप समझिए कि, और किस तरीके से हवा को चीरता हुआ यहाँ से वो जब रफ़ाल गया तो लोग जो यहाँ खड़े हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, आम लोग जो खड़े भी हैं, वो भी, उनकी भी नज़रें ऊपर थी, उनकी नज़र ऊपर थी। किस तरीके से ये हौसला अफजाई है और क्या तस्वीरें हैं कि इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और जिक्र, क्योंकि जब APJ अब्दुल कलाम की बात होती है, फर्स्ट फ्लाई करने की बात होती है, तो कई उस समय बच्चे थे, कई छोटे थे, कई बड़े थे, कईयों का इतिहास उससे भी जुड़ता है, कई उस रेफरेंस में भी बात करते हैं। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो ये सॉटी ली गई है रफ़ाल के अंदर, और वो भी तब जिस रफ़ाल को ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम टेरर अटैक के बाद रिटेलिएशन में यूज किया गया, तो ये कहानी रफ़ाल की काफ़ी कुछ बयां करेगी और काफ़ी कुछ एक ऐतिहासिक पल इसके साथ जुड़ता है। और कितनी कैपेबिलिटी, अब देखिए कि अभी भी आवाज़, वो देखिए, आपको तस्वीरें अगर गुंजीत दिखा सके, तो ये दूसरा राउंड होगा। इस तरफ से जाकर, पहले भी उन्होंने इस तरफ से जाकर एक सर्कल काटकर फिर इस ओर से एक राउंड लिया जा रहा है। और काफ़ी कुछ ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक बयां करती हैं अर्पिता की, किस तरीके से एक इतिहास ये अपने आप में है, और कितना गर्व भारतीय वायुसेना पर, और जो मोराल इससे बड़ा है वायुसेना का राष्ट्रपति के इस सॉटी की ओर से, उनकी ओर से इस फ्लाई करने में, इस उड़ान भरने में, और देशवासियों का खास तौर पर, क्योंकि जो एक नज़र से इस रफ़ाल को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वही रफ़ाल है जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वही रफ़ाल है जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण, जिसको उड़ाना, जिसमें बैठना है, लेकिन राष्ट्रपति अगर बैठे हैं तो कितने गर्व की और कितने गौरव की बात है पूरे देश के लिए, वायुसेना के लिए। अर्पिता, इसके साथ ही अमन,
लगभग आधे घंटे आप इस सॉर्टी की ड्यूरेशन बता रहे हैं, उसके बाद किस तरीके की कार्यक्रम की तैयारी, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि वहाँ राष्ट्रपति ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम अन्य चीजें की थी, लेकिन अब जब ये सॉर्टी एंड होगी उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? देखिए, जब राष्ट्रपति पहुंचे थे तो गार्ड ऑफ ऑनर था, और ये गार्ड ऑफ ऑनर भी हौसला अफजाई के लिए होता है, क्योंकि वायुसेना है, राष्ट्रपति पहुंचे हैं तो एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब वो उस एयरफोर्स की जीप के अंदर बैठकर राउंड कर रहे थे तो गार्ड ऑफ ऑनर था, और अब इसके बाद भी ऑफिशियल्स के साथ मीट एंड ग्रीट रहेगा, और साफ तौर पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में और ऑफिशियल्स का किस तरीके का इस पर फीडबैक है, उनकी ओर से उनकी कितनी हौसला अफजाई हुई है, तो ये एक बातचीत ज़रूर रह सकती है। और इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यक्रम, क्योंकि सॉर्टी का था, वो समाप्त होगा, लेकिन ऑफिशियल्स के साथ जो बातचीत होगी, जो उनका एक्सपीरियंस रहा और ये मैसेज क्या दिया जाता है, इसके बाद उनका एड्रेस क्या रहता है, उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उनकी ओर से हो सकता है ट्वीट किया जाए, उनकी ओर से बयान दिया जाए, और कितना, क्योंकि अब इस पूरे इस सॉर्टी को, इस उड़ान को कितना उन्होंने चुनौती से तो हालांकि नहीं लिया होगा, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना वो वायुसेना की जिम्मेवारी थी। तो कितनी उनकी ओर से क्या क्या उनको बताया गया, कौन से सेफ्टी मेजर्स थे ऐसे जो उन्होंने पहली बार देखे, और यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने अपने आप को इस बार कैसा महसूस किया, और रफाल के अंदर जब कॉकपिट बंद किया गया उसके बाद 8 से 10 मिनट लगे कि उसको रनवे पर आने के लिए रफाल को, और अब 20 से 25 मिनट जो फ्लाई के बाद वो वापस आएंगी, तो ये पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ वो शेयर करेंगी लाजमी तौर पर, और ऑफिशियल्स के साथ ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत की जाएगी, मीट एंड ग्रीट रहेगा, और उसके बाद वापसी द्रौपदी मुर्मू की रहेगी। लेकिन ये मैसेज अपने आप में बड़ा है, क्योंकि ये फ्रंटलाइन एयरबेस है, यहाँ से 1965 की वॉर का, 71 की वॉर का, कारगिल का, और उसके बाद रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है। काफ़ी एयरक्राफ्ट यहाँ पर बेस्ड हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा 200 किलोमीटर, भारत चाइना की सीमा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, तो ये यहाँ से अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक पल भी है, मोराल बूस्टिंग है, और काफ़ी कुछ बयां इससे साफ तौर पर हुआ है।